बच्चों उसके बाद देखें असल ग्लाइसरोल जो है उसको बनाने के लिए हमने कहा कि ग्लाइसरोल और फैटी एसिड चाहिए। अब हमारे पास फैटी एसिड के टाइप्स हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, और कुछ ये मैंने एमसीक्यूज के की पॉइंट्स लिखे जो एमसीक्यूज में आए हुए भी हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड के अंदर हमने कहा था ना क्या चीज़ होती है, एक तो होता है हमारे पास COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है जी, तो इस फंक्शनल ग्रुप को आप इस तरीके से भी मैंने कहा लिख सकते हो, यहाँ पर आपके पास OH। अब ये जो है यहाँ पर हमने कहा था ना R मौजूद है, क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है। इस हाइड्रोकार्बन चेन का मतलब है कि इस तरफ क्या मौजूद है, कार्बन की चेन है इस तरफ, तो आप यहाँ पर इस तरफ कार्बन ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर कार्बन ऐड हो रहे हैं। तो जब कार्बन ऐड होंगे तो इसकी बॉन्डिंग को पूरा करने के लिए यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, इस तरफ भी क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो अब ये क्या हो जाएगी, हाइड्रोकार्बन की इस तरह से चेन चल रही है। तो यही है कि भाई फैटी एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें ये इसका इस तरह से नजर आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक, दूसरा इसके अंदर हाइड्रोकार्बन चेन होगी, उसके साथ इसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे 2 से लेकर 30। फैटी एसिड के अंदर जो कार्बन नंबर होता है वो कितना हो सकता है, 2 से लेकर 30, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, 2 होंगे या 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी, इससे कम नहीं होंगे। अब फैटी एसिड जो है इसको हम 2 टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, एक होते हैं सेचुरेटेड, दूसरे होते हैं अनसेचुरेटेड। ठीक है जी, अब सेचुरेटेड में जैसे कि आपने सुना होगा कि जो फैट्स होते हैं, फैट वगैरह जो चर्बी होती है खास करके फैट्स, वो सेचुरेटेड है। दूसरा आपने ऑयल सुना होगा जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, वो अनसेचुरेटेड है। इसको ही हम यहाँ पर समझते हैं। ऐसा क्यों होता है कि भाई ये फैट जो है ये सॉलिड होती है और ऑयल जो होते हैं लिक्विड, दरअसल इनके अंदर होता है बॉन्डिंग का रोल। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड में ये होता है कि जो ये कार्बन की जो टेल हमने कहा ना, हाइड्रोकार्बन टेल, इनमें कार्बन टू कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलेगा। कार्बन टू कार्बन जैसे ये चेन चल रही है ना, अगर मैं इसको बोलूं भाई ये कार्बन टू कार्बन जो चेन है इस तरीके से ये क्या होगी, सिंगल होगी। किस तरीके से, यहां अगर मैं आपको बता दूं, देखिए बच्चों कैसे, यहां पर ये कार्बन है, इस कार्बन कार्बन कार्बन, देखिए ये पूरी जो चेन चल रही है इसमें क्या है, कार्बन टू कार्बन क्या है, जस्ट सिंगल बॉन्ड है, नो डबल बॉन्ड, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, नो डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड नहीं है, नो डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन की जो टेल है, चेन है, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, तो वो सेचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर उसके किसी भी जगह पर अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो कौन सा होगा, अनसेचुरेटेड है। ठीक है जी, अनसेचुरेटेड मतलब यहां पर अगर कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, तो एक जगह यहां पर डबल बॉन्ड है, लाजमी नहीं पूरी चेन के अंदर डबल बॉन्ड होंगे, किसी भी एक जगह पर डबल बॉन्ड है। तो अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो उसको क्या कहेंगे, मोनो अनसेचुरेटेड कहेंगे, फैटी एसिड कहेंगे, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर एक से ज्यादा है, ठीक है जी, जैसे यहाँ पर आ गए, ठीक है जी, इस तरह से आप कार्बन है कार्बन है कार्बन है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो एक से ज्यादा है तो क्या कहेंगे, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड फिर 2 तरह के हैं, अगर पूरी चेन के अंदर एक बार कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो मोनो अनसेचुरेटेड है, और अगर कहीं एक से ज्यादा आ रहा है, मेनी टाइम्स, 6-7 बार आ रहा है, 6 to 7 टाइम्स आ रहा है, तो वो हो जाएगा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब इनका डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। सेचुरेटेड कार्बन टू कार्बन जस्ट सिंगल बॉन्ड है, तो आप कह सकते हैं नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड। ठीक है जी, दूसरा इनकी जो चेन होगी वो स्ट्रेट होगी, इस तरह कार्बन टू कार्बन चेन की स्ट्रेट चेन चलती जाएगी। ठीक है जी, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि मक्खन होता है बटर, वो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ वो सॉलिड हो जाएगा। तो स्पेशली इसके अंदर फैट्स आते हैं जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है जी, और ये स्पेशली कहाँ से लिया जाता है, सेचुरेटेड फैटी एसिड कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अनसेचुरेटेड क्या होगा, कार्बन टू कार्बन क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड भी है लेकिन उसके साथ क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। ऐसा नहीं है पूरी चेन में डबल ही बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे लेकिन उसके साथ क्या है, विथ डबल बॉन्ड। और ये चेन स्ट्रेट होती है तो इसकी चेन में या तो रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगी या ये ब्रांच्ड होती है इसके साथ, और ये लिक्विड होंगे एट रूम टेम्परेचर। और ज्यादातर ये क्या होते हैं, ये ऑयल्स होते हैं, जिस तरह ये फैट्स हैं तो ये क्या होते हैं, ऑयल्स। और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, प्लांट से। तो ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट आपको याद रखना है कि भाई कैसे क्या होती है इनके अंदर डिफरेंसेस। फिर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है वो 2 टाइप के हैं, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इसके एग्जाम्पल भी हैं, वो यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। देखिए फैटी एसिड हमारे पास जो है 3 तरह के, 4-5 एग्जाम्पल हमारी बुक में मौजूद है। सबसे पहले मौजूद है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में आपको याद रखना है कार्बन कितने होते हैं, 2 कार्बन है। फिर दूसरा है ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटेन वगैरह आपने केमिस्ट्री में सुने होंगे, एसिटिक एसिड भी सुना होगा। ठीक है जी, तो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। और ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन है। और पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन होंगे, 16। स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड एंड लाइनोलिक एसिड, इन सब के अंदर कितने, 18 कार्बन है, एक एक के अंदर 18 कार्बन होंगे।
तो इसमें आपको सिंपल टेबल के हिसाब से याद रखें, 2 2 कितने होंगे 4, तो मतलब ब्यूटारिक में 4 है, 4 4 16, पाल्मिटिक एसिड 16। बाकी के नीचे वालों के 3 के नाम याद रखें, स्टीरिक, ओलिक और लाइनोलिक। ठीक है जी, तो इनको आपको याद रखना है। जैसे इसका नाम हो सकता है ABP, ये आपको याद रहेगा। दूसरा वर्ड है SOL, तीनों के नाम याद रखने, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड एंड लाइनोइक एसिड। ये इनके इस तरह ट्रिक बना के फिर इनमें आपको याद रखना है कि इसके बाद 2 कार्बन है, इसका आप टेबल याद रख लें, 2 2 2 4 4 4 16। बाकी इन तीनों को सोल को अलग करके इनके अंदर कितने कार्बन होंगे 18 कार्बन है, और इनके अंदर कितने होंगे 2, इसके अंदर 4 और इसके अंदर कितने 16 कार्बन है। ठीक है जी, 16 है। अब इनमें याद रखना है कि भाई ये जो एग्जाम्पल मैंने 6 लिखे हैं इसमें सेचुरेटेड कौन सा है और अनसेचुरेटेड कौन से हैं। तो आपको बच्चों याद होना चाहिए एसिटिक एसिड ये क्या है, ये सेचुरेटेड है। ब्यूटारिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड ये भी क्या है सेचुरेटेड है, ये भी सेचुरेटेड है। तो मतलब ये जो शुरू वाले जो 4 है ना, ये वाले ये चारों आपके पास याद रखना ये सेचुरेटेड है। ये दोनों ये चारों क्या है सेचुरेटेड है। इन सब के अंदर सेचुरेटेड फैटी, ये फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं, लिपिड में ही है। फैटी एसिड के एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड। ये चारों फैटी एसिड हैं जो सेचुरेटेड हैं। ये चारों क्या हैं, ये सेचुरेटेड फैटी एसिड हैं। ठीक है बच्चों, सेचुरेटेड है फैटी एसिड। बाकी ये लास्ट वाले 2 जो हैं ये अनसेचुरेटेड है। फिर इनमें भी आपको याद रखना है मोनो कौन सा है, पॉली कौन सा है। तो ओलिक एसिड मैंने लिखा ये वाला, ये मोनो अनसेचुरेटेड है। और लाइनोलिक एसिड जो है ये क्या है, ये पॉली अनसेचुरेटेड है। ये एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं, लाइनोलिक एसिड क्या है, अनसेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है, तो फिर उसमें पॉली सेचुरेटेड है या मोनोसेचुरेटेड है। एमसीक्यूज में आते हैं, नंबर ऑफ कार्बन भी पूछ सकते हैं, ये एमसीक्यूज में आए हुए भी हैं और आ भी सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जरूर डिस्कस करेंगे भी वैक्सीज और फॉस्फोलिपिड, जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे।